हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है फॉरगेट एंड फॉरगिव। इसका मतलब क्या हुआ? भूल जाओ और माफ़ कर दो। हम अक्सर ये बातें सुनते हैं कि हमें लोगों को क्षमा देनी चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। ऐसा बोला जाता है कि छोटे तो उत्पात करते ही हैं, लेकिन बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। आखिर ये क्षमा का मतलब क्या होता है? मतलब मुझे किसी ने मारा, किसी ने गाली दी, किसी ने गलत किया और मैं उसको छोड़ दूं कि बहुत सही किया तूने, क्षमा कर दूं? नहीं। क्षमा कि हम किसी को छोड़ दें। क्षमा का मतलब होता है हमारे ऊपर जो सामने वाले इंसान का प्रभाव आ रहा है, जो उसकी गलती को बार बार हम याद करके हम खुद को हर्ट करते जा रहे हैं, उस प्रभाव को खत्म कर लेना। क्यों? गलती की सामने वाले ने, गंदा बोला सामने वाले में, मेरे लिए बोला भले ही, लेकिन कहा तो किया तो उसने, तो वो उसके बुरा कर्म है। लेकिन उसको मैं बार बार याद कर रही हूँ और बार बार अपने ऊपर असर ला रही हूँ। एक बार वो सिचुएशन हुई, एक बार वो घटना घटी, अब मैं उसको फिर से जीती हूँ, हर बार मैं उस चीज़ को याद करती हूँ। तो ये जो प्रभाव उसने मेरे ऊपर छोड़ा है, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना मीन्स यू हैव टू फॉरगेट दैट। और उसी को बोला जाता है फॉरगिवनेस, कि हमने उसको क्षमा कर दिया, मीन्स हमने उस प्रभाव को खत्म कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले इंसान को अलाउ करते रहें कि वो आपके साथ अत्याचार करे, बदतमीजी करे। जी नहीं, आपको बैरियर क्रिएट करना होगा। जब फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान किस हद तक जा सकता है। उसके बाद आपको वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना है। फॉरगिवनेस मीन्स आपने अपने ऊपर जो भी प्रभाव हुआ, जो भी उसने किया, उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाला और उस इंसान से आपको अब दूरी बनानी है। तो भूलना भी है सिचुएशंस को, इंसान को भी कई बार भूलना पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी को बहुत बार समझा लेते हैं और सामने वाला इंसान नहीं मानता है तो हमें उसको उसके हाल पर छोड़ देना होता है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर आप प्रयासरत रहेंगे कि नहीं, मैं तो इसको सुधार के रहूंगी, इसने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, मैं बदला लूंगी, तो आप सोचिए, जो टाइम, जो घटना घटी, बुरा किया, बुरा प्रभाव आप पे आया, अब आप उसको दोहराने के लिए फिर से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। सोच के देखिए, बुरा करने की तैयारी कर रहे हैं। बुरा गलती से भी हो जाता है तो बहुत परेशान करता है। जब आप तैयारी ही बुरा करने की करेंगे तो उस बीच भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो कितनी बुरी चीज़ें आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर चुके होंगे। तो जब आप बुरे विचार लाते हैं तो बुरा तो ऑटोमेटिकली उसी समय से शुरू हो जाता है होना। और जितने गहरे विचार होते जाएंगे उतना गहराई, उतना प्रभाव बुरा होने का आपके ऊपर आता जाएगा। तो बहुत आसान फंडा है कि हर दिन, जैसे हमने कल वीडियो बनाया था, मैंने बात की थी डे टाइट। डे टाइट मीन्स सुबह से लेकर शाम तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, उसी जीवन को जीना है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, दैट्स ऑल। वरी तो बिल्कुल नहीं करनी है। पास्ट इज ऑलरेडी बरेड, वो दबा हुआ है, उसको बिल्कुल नहीं उखाड़ना है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। और फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर जो अभी आया नहीं है उसकी भी फिक्र नहीं करनी है। कल की रोटी हम आज नहीं खा सकते, कुछ भी हो जाए, तो हमें आज पे फोकस करना है। और जब आज पे फोकस करना है तो आपको फॉरगेट एंड फॉरगिव करना होगा। मीन्स आपको लोगों की कमियों को, बुराइयों को भूलना होगा, अपनी कमियों को भी भूलना होगा और खुद को भी माफ़ करना होगा। अपने ऊपर से प्रभाव को हटाना होगा, जो कोई भी चीज़ों का गलत प्रभाव हम पे है, प्रभाव को हटाना ही इस तरह के, उसको ही फॉरगिवनेस कहा जाता है। और फॉरगिवनेस से पहले यू हैव टू फॉरगेट दैट, भूलना पड़ेगा चीज़ों को। और जब इस तरीके से आप ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, डे टाइट, ना पास्ट ना फ्यूचर, चिंता कहीं की नहीं, बस सुबह से लेकर शाम तक की हर प्रेजेंट मोमेंट पर विचार करिए, मुझे खुल के जीना है, मुझे खुल के जीना है, तो ज़िंदगी इतनी आसान होने लगती है। और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ इन डिस्गाइज होती हैं, वो वेश बदला हुआ होता है अपॉर्चुनिटी ने। अगर हम पहचान लेते हैं तो हमारा फ़ायदा हो जाता है, और अगर हम नहीं पहचानते तो हम नुकसान के शिकार हो जाते हैं। तो एक बहुत गहरी बातें हैं, जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे ना तो आपको मेरी बातें सार्थक लगेंगी। कई बार हम चीज़ों को नहीं होती है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनको रेलिवेंस भी नहीं जान पाते अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब हम प्रयास करते हैं समझने का चीज़ों को, तो वो इस कदर तक समझ आ जाती हैं कि हमारी आदतें बन जाती हैं और हमारा जीवन कब सुधर जाता है हमें भी पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच, थैंक यू बख्शीश दी, थैंक यू सचिन जी, थैंक यू BL सोनी जी फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय।